दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मेगापिक्सल के बारे में। व्हाट इज मेगापिक्सल, कितना होना चाहिए, मेगापिक्सल के बारे में पूरी डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। क्योंकि जब भी आज के डेट में हम लोग स्मार्टफोन या फिर कैमरा लेने जाते हैं तो सबसे कॉमन सवाल यही होता है कि स्मार्टफोन का कैमरा है वो कितने मेगापिक्सल का है, या फिर जो कैमरा है उसका कैमरा कितने मेगापिक्सल का है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में समझेंगे कि मेगापिक्सल एक्चुअली होता क्या है, इसका कैमरा क्वालिटी पर कितना असर पड़ता है, क्या मेगापिक्सल ही कैमरे की क्वालिटी होती है। इसके अंदर बहुत सारे मिथ भी मार्केट में चल रहे हैं। बहुत पहले मैंने वीडियो बनाया था लेकिन वो आउट अपडेटेड हो गया, लोग जो है भूलते जा रहे हैं और आज फिर उसी जाल में फंसते जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि एक बार अपडेट कर देने की जरूरत है ताकि आप लोग मेगापिक्सल का सही मतलब समझे और सही मतलब समझ करके आप अपने लिए कैमरा या फिर स्मार्टफोन खरीदें तो आप सही सिलेक्शन कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, समझने के लिए वीडियो साथ अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें ताकि इस तरह की जानकारी सभी के पास पहुंचती रहे। आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि एक्चुअली मेगापिक्सल क्या होता है। तो जब भी कैमरे की बात होती है तो जो मेगापिक्सल होता है वो एमपी से मेंशन होता है। जैसे 12 मेगापिक्सल अगर आपको देखना है तो 12 एमपी लिखा होता है। तो इसका मतलब होता है कि 1 मिलियन पिक्सल यानी कि 10 लाख पिक्सल। अभी पिक्सल क्या होता है ये भी समझना जरूरी है, अभी हम लोग समझेंगे। पिक्सल किसी भी इमेज का सबसे छोटा यूनिट होता है। जब करोड्स ऑफ पिक्सल्स मिलते हैं तब जाकर के एक तस्वीर, एक इमेज बनती है। अब इसको आसान भाषा में आप ये समझिए कि बहुत छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर के जो है एक इमेज तैयार होती है। जब किसी भी डिजिटल इमेज को आप जब उसको बहुत ज्यादा जूम करते हुए चले जाएंगे तो आपको लास्ट में जाकर के छोटे छोटे बॉक्स गोल 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 जो है दिखाई देंगे, वही पिक्सल होता है। उन्हीं छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर के ही आपकी इमेज बनती है, कोई भी वीडियोस बनती है, कुछ भी फोटोज होता है, वो सब छोटे छोटे दानों के रूप में होते हैं। वो कंप्लीट होकर के जाकर के जो है एक इमेज को रेडी करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका कैमरा 12 मेगापिक्सल का है, इसका मतलब है कि आपका कैमरा एक फोटो में 12 मिलियन पिक्सल को कैप्चर करने की क्षमता रखता है। ये थोड़ा सी वीडियो को और देखेंगे तो और भी ज्यादा क्लियर होगा, बस वीडियो को पूरी जरूर देखें, पूरा क्लियर जो है आपको हो जाएगा। सबसे पहले हम इंपैक्ट की बात करते हैं कि मेगापिक्सल कितना इंपैक्ट करता है। तो ज्यादा मेगापिक्सल का मतलब क्या होता है अगर हम समझे तो हायर मेगापिक्सल का मतलब है कि तस्वीर में ज्यादा डिटेल्स आएगा। अगर आप फोटो को जूम या फिर क्रॉप करते हैं तो ज्यादा पिक्सल का फायदा आपको वहां पर दिखाई देगा। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए एक छोटी सी इमेज है, अभी हमारी जो इमेज है, अगर ये इमेज बनती है 1000 पिक्सल से यानी 1000 डॉट्स से, तो जब आप इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो वो डॉट्स जो है साइड से कटते जाएंगे और कम जो है डॉट्स आएंगे, तो वहां पर चीजें जो है फटने लग जाएंगी, जो इमेज है वो फटने लग जाएगा, वो पिक्सल कम दिखाई देंगे, तो एक एक चीज का डिटेल्स लेकर के नहीं आएगा। लेकिन यही इमेजेस के अंदर अगर लाखों पिक्सल हो जाते हैं तो क्या होगा कि एक एक पिक्सल, एक एक चीज पर, एक एक हेयर पर, एक एक बाल पर कई सारे, यानी कि एक हेयर को भी कैप्चर करने के लिए कई सारे पिक्सल यूज हुए पड़े हैं। तो एक एक हेयर भी जो है यानी कि बहुत सारे पिक्सल से बनकर के बना हुआ है। तो जब जूम करेंगे तब भी एक एक चीज, एक एक बार, एक एक हेयर जो है वो भी क्लियर दिखाई देगा। इसीलिए ज्यादा मेगापिक्सल होने का मतलब यह हुआ कि आपका जो क्लियरिटी है, आपका जो डिटेलिंग है, एक एक चीज को जो है वो डिटेल्स में लेकर के आएगा। लेकिन अभी ध्यान देने की जरूरत है, सारा कुछ यही नहीं है। इसके अलावा फोटो साइज की भी बात होती है। अगर ज्यादा मेगापिक्सल का फोटो अगर आप खींचते हैं तो उस कंडीशन में जो फोटो का साइज होता है वो ज्यादा एमबी का बन जाता है। आपका स्टोरेज भी ज्यादा लेगा, क्योंकि जब बहुत ज्यादा मेगापिक्सल होंगे तो ऑब्वियसली उसका साइज बड़ा होना ही होना है। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या मेगापिक्सल ही सब कुछ है। मेगापिक्सल जरूरी है लेकिन ये तस्वीर की क्वालिटी का सिर्फ एक फैक्टर है। सिर्फ इसी पर सारी इमेज निर्भर नहीं करती है। पिक्चर क्वालिटी पर और भी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट डालती हैं, जैसे सेंसर साइज। जितना बड़ा सेंसर होगा उतनी ही ज्यादा लाइट कैप्चर होगी और फोटो की क्वालिटी उतना ही बेटर होगी। इसको आपको समझने की जरूरत है। जैसे स्मार्टफोन का जो कैमरा होता है उसका सेंसर साइज बहुत छोटा होता है, उसके अंदर लोग 100 से भी ज्यादा मेगापिक्सल के जो है शो करने लगे हैं कि 100 से ज्यादा 105 मेगापिक्सल, 150 मेगापिक्सल, पता नहीं कितना मेगापिक्सल अगर उसके अंदर डाल दिए हैं तो उसके अंदर सिर्फ उतना ही से उतनी क्वालिटी नहीं आएगी।
सिर्फ उतना ही मायने नहीं रखता है। जैसे अगर हम डीएसएलआर की बात करें तो डीएसएलआर के अंदर अभी भी आपको मैक्सिमम डीएसएलआर के अंदर 24 मेगापिक्सल दिखाई देंगे, 32 मेगापिक्सल दिखाई देंगे अभी भी, लेकिन उसकी क्लियरिटी को कभी भी एक जो है स्मार्टफोन का कैमरा नहीं पा सकता, क्योंकि उसका सेंसर साइज बड़ा होता है। जिसकी वजह से क्या होता है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए जब सेंसर बड़ा होगा तो लाइट उसके अंदर ज्यादा आएगी। ज्यादा आने से क्या होगा, मान लीजिए अगर आप कोई बहुत दूर की इमेज ले रहे हैं, 100-200 मीटर दूर कोई इमेज आप ले रहे हैं और छोटा सेंसर है और वहीं पे बड़ा सेंसर है, तो बड़ा सेंसर क्या करेगा कि जो वहां की जो लाइट है वो आपके बड़े सेंसर में कैच हो जाएंगी, अंदर तक जा सकती हैं। जिसकी वजह से क्या होगा कि किसी बड़े सेंसर वाला कैमरा से लिया हुआ फोटो जब आप उसको जूम करेंगे तो वहां पर पहुंचते वहां तक की जो लाइट है उसको इसने कैप्चर किया हुआ है, तो वहां की जो बहुत दूर की जो इमेज है वो उभर करके आएगी, एक एक डिटेल्स आपको दिखाई देगी। लेकिन वहीं पर सेंसर अगर आपका छोटा है तो जो उस दूर की जो लाइट है वो इसके अंदर नहीं आ पाएगी। जिसकी वजह से क्या होगा कि जब आप दूर की चीजों को जब जूम करेंगे तो चूंकि उसकी लाइट इसके अंदर नहीं आ पाई है तो धुंधला ही दिखाई देगा, उतनी क्लियरिटी नहीं आएगी। तो यहां पर जो सेंसर का जो साइज होता है वो भी मायने रखता है। एक छोटे से कैमरे में, मोबाइल के कैमरे में 100 मेगापिक्सल से ज्यादा हो जाने का मतलब ये नहीं है कि क्लियरिटी आपकी बढ़ जाएगी। वहीं पर अगर देखें आईफोन की तो आज भी मैक्सिमम आईफोन के अंदर जो है 12 मेगापिक्सल जो पुराने वाले हैं सब में 12 मेगापिक्सल होता है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी होती है बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की होती है। इसके अलावा लेंस की क्वालिटी, हाई क्वालिटी लेंस बेटर शार्पनेस और क्लियरिटी आपको प्रोवाइड कराता है। जो लेंस होता है सामने वो अगर बहुत अच्छा है तभी जाकर के जो इमेज की जो एजेस हैं वो क्लियर होकर के निखर करके आती हैं, एक एक चीज एग्जैक्टली समझ में आती है कि इमेज में क्या क्या है। जैसे कहते हैं कि बिल्कुल हेयर लाइन इमेज दे दिया, यानी कि एक एक बाल, एक एक रोमा रोमा क्लियर कर दिया है। इसका मतलब उसका लेंस इतना कैपेबल है कि उसका एक एक चीज क्लियरिटी जो एज लाइन है उसको बना दिया, हर एज लाइन को बना दिया, जिसकी वजह से एक एक जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर निखर करके आया है। अगर लेंस की क्वालिटी सही नहीं होगी, मान लीजिए हेयर है, हमारा रोम है या फिर हमारा हेयर है, तो जो एक हेयर है दूसरे हेयर के अंदर जो है मेल्ट होकर के दिखाई देगा, पूरा एक ही दिखाई देगा। लेकिन एक एक हेयर अगर दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये हो गया कि जो लेंस की जो क्वालिटी है वो बहुत ही सुपीरियर है। इसके अलावा इमेज प्रोसेसिंग भी बहुत मायने रखती है, यानी कि स्मार्टफोन का सॉफ्टवेयर AI, HDR, नाइट मोड भी फोटो को इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा वैल्यू रखते हैं आपके मोबाइल फोन में। जैसे कि क्या होता है कि मान लीजिए 64 मेगापिक्सल का कोई दो मोबाइल है, दोनों अलग अलग ब्रांड के हैं, तो किसी में उसी कैमरे से उतना ही मेगापिक्सल के कैमरे से बहुत अच्छे फोटो आते हैं, किसी में उतना ही मेगापिक्सल के कैमरे से उतनी अच्छी इमेज नहीं आती है। तो यहां पर सॉफ्टवेयर का भी जो मैनेजमेंट है उस पर डिपेंड कर गया। अब हम बात करते हैं स्मार्टफोन कैमरास और मेगापिक्सल के बारे में। तो बेसिक यूजेस के लिए 8 से 12 मेगापिक्सल काफी होता है, जो बेसिक यूज होता है। थोड़ा सा और वीडियो को देखेंगे तो समझ में आएगा। बाकी गेमिंग्स और स्ट्रीमिंग के लिए 12 से 48 मेगापिक्सल बहुत ही बेस्ट होता है। ये हम कैमरे की बात कर रहे हैं, स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं। इसके अलावा फोटोग्राफर और वीडियोग्राफी के लिए जो है 48 मेगापिक्सल से ऊपर का अगर है तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है अगर हम स्मार्टफोन की बात करें तो। इसके अलावा अगर आईफोन और एंड्रॉयड के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आईफोन के अंदर जैसे मोस्टली मैंने बताया 12 मेगापिक्सल का कैमरा होता है, लेकिन उनकी फोटो क्वालिटी जो होती है एक फ्लैगशिप वाले एंड्रॉयड फोन के 48 मेगापिक्सल वाले कैमरे से भी ज्यादा बेटर देखी गई है। उसका रीजन होता है कि उसका जो सेंसर है वो बहुत ही बेहतर है। इसके अलावा जो उसका सॉफ्टवेयर है उसका ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है आईफोन का। इसकी वजह से ही कम मेगापिक्सल होने के बावजूद भी उसकी क्वालिटी बहुत नेक्स्ट लेवल की आती है। अब हम बात करते हैं कि ज्यादा मेगापिक्सल चाहे वो स्मार्टफोन में हो चाहे आपके डीएसएलआर के अंदर हो, ज्यादा मेगापिक्सल की हमें जरूरत कब पड़ती है। तो इसके लिए ज्यादा मेगापिक्सल की जब हमें जरूरत पड़ती है कि जब हमें कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफी करना होता है, यानी कि अगर आपको लार्ज प्रिंट करना है, लार्ज फोटो प्रिंट करना है या फिर होर्डिंग वगैरह पर लगाने के लिए एक बड़ा फोटो चाहिए, तो उस कंडीशन में आपको 50 मेगापिक्सल से ऊपर का जो है आपको कैमरा होना चाहिए, तभी जाकर के आप बड़ी इमेज को प्रिंट आउट कर पाएंगे। नहीं तो प्रिंट आउट के टाइम में इमेज फट जाएगा, पहचानने में मुश्किल हो जाएगा। अगर बड़ा फोटो अगर आपको प्रिंट आउट करना है या फिर वहीं पर किसी बड़े डिस्प्ले पर अगर आपको कोई वीडियो चलानी है तो उस कंडीशन में भी आपका मेगा
मेगापिक्सल ज्यादा होना चाहिए। कोई फोटोज है आपका, कोई फोटो बहुत बड़े स्क्रीन पर दिखाना है, प्रोजेक्टर की बड़ी स्क्रीन पर दिखाना है, तो उस कंडीशन में भी जो मेगापिक्सल है वो ज्यादा होना चाहिए। वहां पर मेगापिक्सल कम होगा तो फटने लग जाएगा। फटने का मतलब यह है कि जो पिक्सल्स होते हैं वो दिखने लग जाएंगे। जब भी पिक्सल दिखने लग जाते हैं तो वो प्रॉपर नहीं दिखता, उसी को कहा जाता है कि इमेज फट रही है। वो पिक्सल दिखाई दे रहे होते हैं क्योंकि पिक्सल कम होते हैं। जब बहुत ज्यादा रहेंगे तो पिक्सल नहीं दिखाई देंगे। उसके बाद होता है जूमिंग एंड क्रॉपिंग के लिए। अगर आप जूम शॉट्स लेना चाहते हैं, यानी कि कोई बहुत दूर इमेज है और आप उसका फोटो लेना चाहते हैं, यानी कि जूम करना है और बाद में क्रॉप करके उस इमेज को निकालना है, तो उस कंडीशन के अंदर भी मेगापिक्सल ज्यादा होना चाहिए, ताकि जब आप जूम करें तो बिल्कुल भी क्लियर इमेज आए। ज्यादा दूर होने की वजह से भी वहां के जो पिक्सल्स होते हैं वो ज्यादा पिक्सल पहुंचे हुए हैं, तो जब हम उसको जूम करेंगे तो क्लियरिटी ज्यादा निखर करके आएगी। वैसे नॉर्मल फोटोज की अगर हम बात करें जो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही आपको शेयर करना है, तो उसके लिए 12 से 16 मेगापिक्सल बहुत काफी होता है। कोई फर्क नजर नहीं आएगा आम आदमी को देखने में। अगर 12 से 16 मेगापिक्सल है तो सोशल मीडिया पर कुछ भी आपको अंतर आने वाला नहीं है। लेकिन मेगापिक्सल को लेकर के कुछ मिथ भी हैं जिनको समझना ज्यादा जरूरी है। अगर हम पहले मिथ की बात करें तो पहला मिथ यही है कि ज्यादा मेगापिक्सल का मतलब हमेशा बेटर क्वालिटी होती है, जो कि ये बिल्कुल भी गलत है। अगर आपका सेंसर और लेंस वीक है तो हायर मेगापिक्सल का कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपकी इमेज सही नहीं आएगी, आपकी फोटो सही नहीं आएगी। उसके बाद जो दूसरा मिथ है वो है कि मेगापिक्सल से ही कैमरा की क्वालिटी डिसाइड की जाती है, जो कि ये बिल्कुल भी गलत है। इसके लिए जो है सेंसर साइज बहुत मायने रखता है, अपर्चर, इमेज स्टेबलाइजेशन और सॉफ्टवेयर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ये सारी चीजें मिल करके जा करके एक सही इमेज जो है बनाती हैं, तब जाकर के एक सही इमेज आपको दिखाई देती है। अब हम समझें कि कैसे हम सेलेक्ट करें एक बेस्ट कैमरा। उसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले यूज केस समझें आप। स्पेशली अगर मीडिया फोटो के लिए अगर आपको लेना है तो 12 से 16 मेगापिक्सल बहुत होता है। यूट्यूब के लिए अगर आपको लेना है, फोटो वैसे नॉर्मली खींचना है, तो 12 से 16 मेगापिक्सल बहुत होता है। इसके अलावा ट्रैवल और लैंडस्केप फोटोग्राफी अगर आपको करना है तो 48 मेगापिक्सल कम से कम लें या फिर उससे प्लस लें, तो आज के रेट में बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा सेंसर और लेंस की क्वालिटी चेक करना बेहद जरूरी है। लार्ज सेंसर, ब्रांडेड लेंस होना चाहिए उसके अंदर, जैसे सोनी या फिर लाइका का जो है ये जो सेंसर होते हैं ये बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। सोनी के सेंसर कैमरे बहुत अच्छे होते हैं। ये आपको प्रीफर करना चाहिए कि सोनी या फिर लाइका का अगर कैमरा मिलता है, जो लेंस होता है वो मिलता है, तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आने वाली है। क्योंकि मोबाइल्स की कंपनियां बहुत सारी होती हैं, लेकिन कैमरा एंड लेंस बनाने वाले लिमिटेड ही है, जैसे सोनी एंड लाइका होते हैं, ये यूज करते हैं। और भी बहुत सारी हैं जिसकी क्वालिटी सही नहीं होती है, लेकिन सही मार्केट में अगर आपको यूज करना है तो सोनी एंड लाइका को यूज कीजिए, बहुत ही कमाल के फीचर देते हैं ये लोग। इसके बाद सॉफ्टवेयर फीचर। सॉफ्टवेयर के अंदर नाइट मोड जरूर होना चाहिए, HDR उसके अंदर जरूर होना चाहिए, और आज के रेट में AI प्रोसेसिंग वाला फोन बहुत ज्यादा बेटर रहने वाला है। वो हर जगह आपको AI का मतलब आपको दिखाएगा और फोटो के अंदर बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको लेकर के आएगा। इसके अलावा बजट की अगर हम बात करें तो हाई मेगापिक्सल वाले फोन्स एक्सपेंसिव होते हैं हमेशा, और बेहतर क्वालिटी वाले जैसे कि एप्पल हमेशा महंगा होता है। सैमसंग के जो अच्छे फोन होते हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी आती है, हमेशा महंगे होते हैं। तो ये आपके बजट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा लेना है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। लास्ट अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो मेगापिक्सल जरूरी है, लेकिन कैमरा क्वालिटी का सिर्फ एक पार्ट है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपको एक अच्छा स्मार्टफोन कैमरा चाहिए तो मेगापिक्सल के साथ साथ सेंसर, लेंस और सॉफ्टवेयर फीचर्स का भी आपको ध्यान रखना होगा। ओवरऑल उसकी क्वालिटी को एक बार आपको जांचना होगा, परखना होगा। जैसे कि बहुत सारे यूट्यूब पर रिव्यू देते हैं, वो एक्चुअल उसका जो अच्छे यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े जो अच्छे यूट्यूबर्स हैं, वो सही उसका मतलब समझाते हैं, सही एक्चुअल जानकारी आपको देते हैं। क्योंकि यूट्यूब पर भी भरमार लगा हुआ है रिव्यूअर्स का, तो इसीलिए सही यूट्यूबर का वीडियो आपको देखना है। वहां पर जाकर के कैमरे की सही क्वालिटी आपको पता लगेगा, मेगापिक्सल की सही क्वालिटी आपको पता लगेगा। तो दोस्तों ये था मेगापिक्सल, जो कि आपको समझना बेहद जरूरी है। बाकी दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।